मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। इस जुलाई के महीने में आपके घर आने वाले हैं यह एक देवता। ये यूं कहें कि एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति, और 1 2 3 नहीं, पूरे 10 दिनों तक यह आपके घर में रहने वाले हैं और आपसे मांग कर रहे हैं बस इस एक चीज की। जी हाँ मित्रों, कौन से हैं यह देवता और क्यों जुलाई के महीने में ही आपके घर आने वाले हैं, और कौन सी है वह एक चीज जिसकी ये आपसे मांग कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि यदि आपने इन देवता को, इस दिव्य शक्ति को पहचान लिया और जो ये आपसे मांग कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा कर दिया, तो आपके जीवन से हर एक कष्ट, परेशानी, हर एक समस्या, तकलीफ तो दूर हो ही जाएगी, बल्कि इसके स्थान पर जो शनि बकरी चल रहे हैं, जो मंगल भारी चल रहे हैं, जो राहु की दशा चल रही है, सारे के सारे ग्रहों के दुष्परिणाम एक ही झटके में समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो मनोकामनाएं हैं वे भी एक एक करके आपकी आंखों के सामने केवल इन्हीं 10 दिनों में पूरी होती चली जाएंगी। अब फिर चाहे आपको कर्जे से परेशानी हो, कर्जा मुक्ति चाहिए तो वह भी मिलेगा। धन दौलत से परेशान हैं, धन दौलत चाहिए तो वह भी मिल जाएगी। काम धंधे व्यापार में उन्नति हो जाएगी, परिवार में सुख शांति कायम हो जाएगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, जीवन साथी या फिर प्रेम संबंधों में भी मिठास घुल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वह आपको प्राप्त हो जाएगा। बस बदले में आपको इतना करना है कि इन देवता को आपको पहचानना है और किस समय, यानी कि महीने में कौन से वो 10 दिन हैं जब ये देवता आपके घर में आएंगे और आपसे किस चीज की मांग करेंगे। इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ समझ लेना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और नोट कर लेना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपकी आंखों के सामने घटित होते हैं और सब कुछ जो आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको नीयत अच्छी रखनी होगी, क्योंकि ये देवता हैं, दिव्य शक्ति है और आपकी अच्छी नीयत और अच्छी सोच के आधार पर ही आपकी मनोकामना पूरी करेगी, वरना इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने होंगे। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और जैसे जैसे जीवन में ग्रहों की चाल बदलती है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की दिव्य शक्तियां इंसान के जीवन में प्रवेश करती हैं। इसीलिए तो दीपावली पर विशेष ग्रह दशा में माता लक्ष्मी और गणेश जी आपके जीवन में आते हैं। राम नवमी पर प्रभु श्री राम की कृपा आती है, हनुमान जयंती पर, बुढ़वा मंगर पर हनुमान जी की कृपा और सावन के महीने में भोले बाबा की कृपा और दिव्य शक्ति आपके जीवन में आती है। तो इसी प्रकार छोटी छोटी बारीक घड़ियां और मुहूर्त भी होते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर नहीं जानते हैं, लेकिन इन मुहूर्त और घड़ियों पर भी अलग अलग प्रकार की दिव्य शक्तियां जीवन में प्रवेश करती हैं। तो अब आपके जीवन में जुलाई के महीने में यह देवता आएंगे, बस आपको इन्हें पहचान लेना है। दोस्तों याद रखना कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन के आधार पर हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल का पूर्ण अध्ययन करने के बाद हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इसी के साथ साथ शास्त्रों से भी जुड़ी हुई कुछ गुप्त और विशेष जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो पूरे 10 दिनों तक आपको करना होगा, जब तक कि यह दिव्य शक्ति आपके घर में रहेगी तब तक आपको यह उपाय लगातार करना होगा। फिर आपके जीवन में हर वह चीज आ जाएगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगी। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाए और माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। इसी के साथ साथ प्रिय मित्रों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा ही दें,
ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम माता रानी की सेवा में करेंगे, उनमें से कुछ न कुछ हिस्सा आपको भी आंशिक लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने हर वीडियो में, हर ज्ञान की बात में माता रानी की कृपा को अवश्य शामिल करते हैं। उन्हीं के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों और दिव्य अनुभवों के आधार पर ही हम आपको सारी बातें बताते हैं। हमने माता रानी की लंबे समय तक सेवा आराधना की है, तो अब इतना तो हमें भी माता रानी ने अधिकार और प्रेम दे दिया है कि हम माता रानी की शुद्ध कृपा आप लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, एक इंसान विपत्ति से, परेशानी से मुक्त कैसे हो सकता है, इसका मार्ग क्या है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर ही जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान बोले, हे पार्थ, ध्यान से सुनो। जो मन बैर भाव से मुक्त होता है और शुद्ध होता है, फिर विपत्ति के समय संसार का कोई भी इंसान उसका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर की दिव्य शक्ति हमेशा किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है और उसे मुसीबत से बाहर निकालने का मार्ग भी बताती है। बस जरूरत है तो इस बात पर भरोसा रखने की कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। याद रखना पार्थ, जीवन में परेशानियां चाहे कितनी ही हो, चिंता करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं और सब्र करने से समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा और आभार व्यक्त करने से खुशियों में बदल जाती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा दिव्य शक्तियों को पहचाने और उनका आभार व्यक्त करता रहे। अब यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया यह गुप्त ज्ञान पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण भी इसी विषय की बात कर रहे हैं जो आज के इस वीडियो में हमने उठाया है। हमेशा हर समय किसी न किसी विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति या देवी देवताओं की कृपा इंसान के ऊपर रहती ही रहती है। बस इंसान दुनियादारी के चक्करों में पड़कर सब कुछ भूल बैठा है, स्वयं को ही भूल बैठा है, बस भ्रमित होकर यहाँ से वहाँ भटकने में लगा हुआ है। प्रिय बंधुओं, अब आप जरा अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए। याद करिए वह पल जब आप किसी भयंकर मुसीबत में घिर चुके थे, आपको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी आपको किसी ऐसी जगह से मदद आई, या यूं कहें कि कोई एक ऐसा अनजान इंसान या फिर एक ऐसा इंसान जिससे आपको बिल्कुल भी मदद की उम्मीद न थी, उसने भी आपकी मदद की और उस मुसीबत से आपको बाहर निकालने में मदद की। अब दोस्तों, सोचने की बात है कि जहां से आपको कोई उम्मीद न थी, वहां से आपको मदद क्यों मिली? क्योंकि वह मदद दैवीय शक्तियों से प्रभावित थी। मदद के लिए जो हाथ बढ़ा था वह असल में भगवान का ही तो हाथ था। यदि आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो इस संसार में कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर सके, क्योंकि शुद्ध और पवित्र और सरल स्वभाव के लोगों के साथ तो हमेशा भगवान रहते ही हैं, और आपका खुद का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपसे कई बार पहले भी कह चुके हैं और फिर कहने जा रहे हैं कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसके लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि आपका दिल बिल्कुल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। हाँ, आपकी जुबान कड़वी अवश्य हो सकती है, आप किसी से कठोर शब्द कह सकते हैं, आप किसी का क्रोध में आकर अपमान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भावनाएं हैं और भावनाएं नियंत्रण से बाहर भी हो जाती हैं। लेकिन आपका मन बहुत ही साफ है। जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आपने गलती कर दी है, बिना मतलब में ही किसी का अपमान कर दिया है, या कोई गलत कार्य आपके हाथों से हो चुका है, तो आपका मन ग्लानि से भर जाता है। आप उस गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, और जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपका मन पश्चाताप से भरा रहता है और आप किसी न किसी रूप में उस गलती की भरपाई कर ही देते हैं। अब यही सब तो पवित्र गुण हैं जिनकी भगवान को तलाश रहती है।
ये यूं कहें कि ये ईश्वरीय गुण हर इंसान के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन आपके अंदर हैं। तो आप चिंता ना करें, इस जुलाई के महीने में इस देवी शक्ति का आप स्वागत करिए। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम पहले तो आपको समय बताएंगे, इस दिव्य शक्ति के बारे में बताएंगे, फिर आपको उस विशेष चीज के बारे में बताएंगे जो यह दिव्य शक्ति आपसे मांग रही है, और सबसे अंत में एक शक्तिशाली उपाय जो आपको लगातार 10 दिनों तक करते रहना होगा। जी हाँ मित्रों, इस दिव्य शक्ति के बारे में और समय के बारे में, जब यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, घर में आएगी, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है, और जिन्हें ज्ञान होता है वे इसका लाभ लेकर जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आते हैं। तो अब ध्यान से सुने सारी बातें, हम एक एक करके आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, समय की बात कर लेते हैं। 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक का 10 दिन का समय इस एक दिव्य शक्ति का रहेगा जो आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अब यह दिव्य शक्ति कौन है? यह दिव्य शक्ति 9 देवियों की शक्ति है। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक 10 दिनों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष पर्व आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो साधारण सी चर्चा है, साधारण सा विषय है। लेकिन मित्रों, यह साधारण सा विषय नहीं है। आप खुद ही समझिए कि साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, लेकिन इन 4 बार में 2 बार की जो नवरात्रि होती है वे गुप्त होती हैं। अब गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपको बताएं कि शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर इन 2 गुप्त नवरात्रियों की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि इन्हें देवी देवताओं ने जानबूझकर गुप्त रखा है। असल में जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती हैं वे सामान्य तौर पर पूजा पाठ करने के लिए होती हैं, किसी विशेष मनोकामना की सिद्धि के लिए नहीं होती हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उनमें इतनी अधिक ऊर्जा है कि साधक यदि जरा सी भी पूजा पाठ विधि विधान को पूरा कर लेता है तो माँ दुर्गा की 9 शक्तियां सारी की सारी मनोकामनाएं साधक की पूरी कर देती हैं। इसलिए कहीं किसी गलत साधक के हाथ में यह जानकारी ना पहुंच जाए और गलत तरीके से कोई इसका प्रयोग ना कर बैठे, इस वजह से देवताओं ने इस नवरात्रि के समय को गुप्त रखा है। जी हाँ मित्रों, अब शास्त्रों में तो यह जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। यदि हम इसके बारे में आपको पूर्ण विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप यह समझिए कि आपकी राशि के जातकों के लिए यह समय किसी सोने के खजाने से कम नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएं कि आपके जीवन में जो दिन प्रतिदिन समस्याएं हैं, एक के बाद एक आ रही मुसीबतें हैं, साथ ही साथ शनि देव की चाल भी बकरी है और मंगल भारी है और राहु की भी महादशा चल रही है। तो ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में आपके लिए हानि के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब कैसा हो कि ऐसे में एक ऐसा पल आए, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब आप इन सारी नकारात्मक परिस्थितियों की काट कर सकते हैं, साथ ही साथ सीधे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि आपकी पहुंच से दूर है लेकिन आपकी सच्ची मनोकामना है। याद रखना कि जो नवरात्रि में 9 देवियों के स्वरूप हैं वे सब माता पार्वती के ही स्वरूप हैं। जैसे कि 10 महाविद्याओं में संपूर्ण महाविद्याएं माता सती का स्वरूप हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको ऐसे में क्या करना है। मित्रों, याद रखना कि यह विशेष पर्व जिसमें कि माता दुर्गा की संपूर्ण शक्तियां आपके घर में और हर एक जातक के जीवन में प्रवेश करेंगी, यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अब आपको इसका पूरा लाभ कैसे प्राप्त करना है इसे आप अच्छी तरह से समझिए। लेकिन इससे पहले एक और बात हम आपको बता दें कि नवरात्रि तो 9 दिनों की होती है। अब यह नवरात्रि और अधिक खास है क्योंकि यहाँ पर पूरे 10 दिन की नवरात्रि होगी। अब यह कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण एक दिन और अतिरिक्त इस नवरात्रि में जुड़ चुका है, जिसमें 9 तारीख और 10 तारीख दोनों तारीखों पर एक ही तिथि यानी चतुर्थी रहने वाली है और देवी कूष्मांडा की पूजा होनी है। तो यह आपको समझ में आ गया कि क्यों 10 दिन की नवरात्रि हो रही है। और जब भी नवरात्रि 10 दिन की होती है तो यह बहुत अधिक शुभ होती है, बहुत पवित्र होती है। तो अब आपको सारी बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, कौन से उपाय हैं, कौन से कार्य हैं जो आपको करने हैं, वे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य, आपको माता रानी को अपने घर में स्थापित करना होगा। 6 तारीख को ही आप यह करें। कैसे करेंगे, सारी विधि विधान को हम आपको बताने जा रहे हैं।
सुबह स्नान आदि करने के बाद, शुद्धि के बाद आप एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े में लपेटें और उसके ऊपर लाल रंग का धागा या मौली को लपेटें। उसके बाद आप एक कलश स्थापित करें, उसके ऊपर अन्न का एक पात्र रखें, गेहूं रख लें और उसके ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करें। देवी दुर्गा की यदि प्रतिमा है आपके पूजा घर में तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाएं और पूरी शुद्धता और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस तस्वीर को, उस फोटो को अपने पूजा घर में स्थापित कर लें और उस फोटो की ही आपको पूजा करनी है और उस नारियल की माँ दुर्गा के रूप में पूजा करनी है। तो पहले दिन से ही आपको उस नारियल को पूजा करना है और उसे देवी का स्वरूप मानकर उसके सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है। यह क्रिया आपकी सुबह के समय की रहेगी, यानी कि सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद आप उस नारियल के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं और प्रतिदिन कलश के जल को पवित्र करते रहें, यानी कि 24 घंटे में उस जल को किसी पवित्र पौधे में विसर्जित करने के बाद नए जल को भर दें और नारियल को फिर से वहां स्थापित करके दीपक को जला दें। इसके बाद आपको नवाड़ मंत्र की एक माला जाप करनी है। जी हाँ मित्रों, यदि मंत्र जाप करने के लिए आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप रात्रि के समय भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अब यदि आपको अपने कष्ट तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप मंत्र जाप करने के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। जी हाँ मित्रों, कांच जैसे मोती होते हैं उन्हें ही स्फटिक कहते हैं। स्फटिक की माला का प्रयोग करें और नवाड़ मंत्र तो आप जानते ही हैं, ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। जी हाँ मित्रों, इसमें पूरी 9 देवियों की 9 शक्तियां समाहित होती हैं। इस नवाड़ मंत्र की एक माला जाप आपको प्रतिदिन करनी होगी। इसी के साथ साथ आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। यह विशेष विधि विधान आपको पूरे 10 दिनों तक लगातार चलाना है और उसके बाद 10वें दिन आपको यह नारियल विसर्जित कर देना है। यह माता का स्वरूप है, अब आप इसे मातृ स्वरूप के तौर पर ही विसर्जित कर दें। यह विशेष पूजा का विधि विधान है जो आपको पूरे 10 दिनों तक चलाना होगा। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको अवश्य ही माननी होंगी। मानकर चलिए कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, कोई भी एक विशेष मनोकामना है या कोई एक संकट है जो आपको विशेष तौर पर परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति चाहिए, तो इस संकट से मुक्ति के लिए या कार्य सिद्धि के लिए एक विशेष उपाय है जो आपको इसी दौरान करना है। और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि आपकी जो परेशानी है या जो मनोकामना है वह 10 दिन के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी, 10 से 11वां दिन नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, बस याद रखना कि आप एक ही मनोकामना या एक ही संकट के बारे में विचार करेंगे, बार बार उसे बदलेंगे नहीं और यह संकट या परेशानी मनोकामना जो भी कुछ है यह सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि इसके हटने से किसी के जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। तो अब आपको क्या उपाय करना है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया कि आपको नवाड़ मंत्र का स्फटिक की माला से एक माला प्रतिदिन जाप करना होगा। अब यह जाप आप रात्रि के समय करेंगे, 9 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी आप इस जाप को करेंगे। अब आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप जब रात्रि के समय माता रानी की पूजा करेंगे, यानी कि नारियल की और माँ दुर्गा की तस्वीर की जब पूजा आराधना करेंगे, उस समय आप एक कमल का पुष्प माता रानी को अर्पित करेंगे। जी हाँ मित्रों, कमल का पुष्प माता रानी को अर्पित करेंगे और जैसे ही आपका जाप समाप्त होगा आप उस कमल के पुष्प में से एक पंखुड़ी या एक पत्ती ले लेंगे। जी हाँ मित्रों, और माता रानी से आप यह बात मन ही मन बताएंगे कि हे माता रानी, हमारी यह अमुक मनोकामना है जिसे आप पूरी करें, हम आपसे ऐसी कामना करते हैं, यह हमारी इच्छा है। इसी के साथ साथ आप उस कमल की पत्ती को जब आप सोने जाएं उस समय अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अब आपको यह विशेष ध्यान देना है कि जब आप इस कमल की पत्ती को अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा कि इस दौरान आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, यानी यह आपका दिन का अंतिम कार्य होगा। इसके बाद आप सीधे सो जाएंगे और जब आप सोने जाएंगे तो आप सीधे लेटेंगे, अपनी छाती पर हाथ रखेंगे और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, आप हमारी इस मनोकामना को पूरी करें, ऐसी हमारी कामना है, हमारी आपसे विनती है। और बस इसी कामना के साथ आप सो जाएंगे। मोबाइल नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा कि इस गुप्त नवरात्रि के संपूर्ण पर्व के दौरान आप सात्विक भोजन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और जमीन पर लेटेंगे।
अब हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम जमीन पर नहीं ले सकते, हम झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनियादारी के काम हैं, काम धंधे व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो मित्रों, झूठ बोलने के भी कई प्रकार होते हैं। एक झूठ वह होता है जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए यानी ठगी और बेईमानी करने के लिए बोला जाता है, और एक झूठ वह होता है जो स्वयं के बचाव के लिए बोला जाता है। यह झूठ हमारे शास्त्रों में अनुकूल है। जी हाँ मित्रों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में झूठ बोला है कई जगहों पर, क्योंकि यह झूठ अपने बचाव के लिए है, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। असल में झूठ का मकसद ही यह होता है कि किसी की हानि पहुंच जाए। अब यदि आप झूठ से अपना बचाव करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब यदि आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो यह भी चलेगा, लेकिन जिस बिस्तर पर आप सोएंगे उस बिस्तर पर आप भोजन नहीं करेंगे, और सोने से पहले प्रतिदिन उस पर बिछाई जाने वाली चादर को आप साफ सुथरा करेंगे, यानी कि धुली हुई शुद्ध चादर बिछाएंगे और अगले दिन उसे पुनः धुलने के लिए डाल देंगे। यानी बासी चादर नहीं होनी चाहिए और बिस्तर पर जूठन या भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आवाहन हो रहा है माता रानी की दिव्य शक्तियों का, और ऐसे में पवित्रता का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। और सबसे अंतिम कि जब आप सोने जाएं तो फिर पवित्रता का पूरा ख्याल रखें, यानी स्नान आदि के बाद, पूजा पाठ के बाद पूरे विधि विधान के साथ इस नियम का पालन करें। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन पूरे 10 दिनों तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यह सबसे कठिन हो सकता है या सबसे सरल भी हो सकता है, यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, लेकिन आपको हर हालत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस इतना सा कार्य आपको करना है और फिर आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अब सबसे अंतिम बात की वीडियो में हमने कहा था कि यह दिव्य शक्ति आपसे एक चीज मांग रही है। अब वह एक चीज क्या है? तो मित्रों, कोई भी देवी देवता अपने भक्त से, अपने जातक से क्या मांग करते हैं? भक्ति की मांग करते हैं, साधना की मांग करते हैं। तो यह माता रानी की दिव्य शक्ति आपसे साधना की मांग कर रही है, क्योंकि साधना की मांग करने के पीछे मकसद यह है कि जब आप साधना करेंगे तभी तो वह दिव्य शक्ति आपकी मदद कर पाएगी, अन्यथा कैसे आपकी मदद करेगी? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच के संबंध तो आप जानते ही हैं, परम मित्र थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सुदामा कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे तभी तो हम उनकी तरफ जा पाएंगे। जब तक भक्त कोई कदम नहीं बढ़ाएगा, भगवान उसकी मदद कैसे करेंगे? भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो पहले अपनी स्वयं की मदद करता है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर प्रश्न पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछें जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद आपके साथ है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो पूरे भाव और प्रेम से बोलो, जय माई की जय, माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।